अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है हमारी फार्मिंग फैमिली के ऊपर, वो ये है इससे रिलेटेड कि आपके पास जो सांस के मसले आते हैं सर्दियों में, गर्मियों में, और स्पेशली सर्दियों में हम बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है और किस तरह बेसिक एहतियात से इसको आप संभाल सकते हैं। तो वीडियो के अंदर जो मौजूद है वो फैज साहब मौजूद हैं और 4-5 साल से फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी मेरे तना ही मेरे साथ ही। तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको गाइड कर सकते हैं कि अगर आपके बर्ड में मसला आ रहा है तो क्या हो रहा है। तो सबसे पहले फैज भाई अपना इंट्रो दें और साथ में आप ये बता दें कि जो बट के जो वजह होती है वो क्या होती है बीमार होने की। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वलीद भाई ये है कि मैं पिछले 4-5 साल से कमर्शियल फार्मिंग करते हुए आ रहा हूँ। तो मुझे जो अब तक पता चली है वजूहत, जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकल वर्क किया है, तो वो सबसे पहले जो वजूहत होती है वो हमारे पास ये होता है कि अक्सर फार्म के बाहर जो हम लोग जो है ना आग वगैरह लगा देते हैं, जिसकी वजह से स्मोक जो है हमारे फार्म के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो ह्यूमिडिटी इतनी नहीं हो पाती कि हमारे पास उसकी तरफ चले जाता है, रिस्पिरेटरी डिजीज़ की तरफ। दूसरा हमारे पास ये होता है कि अक्सर हमने जो है ना अंदर जो है ना फार्म के अंदर जो है ना मुर्गियाँ जहाँ पे रखी हुई है वहाँ पे हमने मिट्टी डाली भी होती है। और मिट्टी आपको पता है जब भी हम कोई भी लिटर डालें तो उसको ऊपर नीचे हमने रेगुलर बेसिस पे करना होता है ताकि वो नीचे जमे ना। बहुत लोग ये गलती करते हैं, मिट्टी डाली भी है और अंदर ही सफाई कर रहे होते हैं, अंदर ही ऊपर नीचे कर रहे होते हैं। और आपको पता है मिट्टी ऐसी चीज़ है जो उड़ती है, उड़ के फिर वो उनके नाक के ज़रिए जो है या मुंह के ज़रिए जो है ना उनके अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो सांस की बीमारी हो जाती है। और उसकी असल वजह ये भी आती है हमारे पास बहुत से, जैसे सर्दियों में आपने अक्सर देखा है कि लोग बोलते हैं यार सर्दी लग रही है बट को हर कोई ये रिकमेंड कर रहा होता है भाई मुर्गी का जो है ना केज जो है ना वो पैक कर दो। भाई क्यों पैक करें हम? अगर हम पैक करेंगे आप ये भी तो देखो वेंटिलेशन नहीं होगी। ये तो कॉमन सवाल है। अगर हम इंसानों को ये बोलें कि आप एक बंद कमरे में जाके रह लो, वेंटिलेशन नहीं होगी तो आपको खुद ही घुटन होगी। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें होती हैं। जैसे कि हमारे पास होता है एक इसमें ह्यूमिडिटी का रोल होता है। अक्सर लोग ये करते हैं कि ह्यूमिडिटी का ख्याल नहीं रखते, बस वो मुर्गियाँ पाली उन्होंने, उनको ये नहीं पता होता है कि इसके अंदर ह्यूमिडिटी का रोल होता है। जबकि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोग को जो है ना एक अहम रोल होता है इसके अंदर। चाहे पीछे बारिश हो, चाहे हमारे पास फार्म में सख्त तरीन सर्दी हो, बर्फ़बारी बाहर पड़ रही हो, लेकिन हमें उसकी वेंटिलेशन का खास ख्याल रखना है। इसके लिए हमारे पास ह्यूमिडिटी जो रिक्वायर्ड होती है वो हमारे पास 75% तक होती है। इससे ऊपर नहीं जाने दें। अगर इससे ऊपर जाएगी तो फिर आपके अंदर जो है ना फार्म के अंदर जो है ना लीटर के अंदर एक जर्ब्स हो जाएगा, मॉइस्चर बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है ना वो फिर गैस बन जाती है। उसकी वजह से हमारे पास जो है ना ये रिस्पिरेटरी का इशू आता है, हमारे पास जो है सांस की बीमारी हो जाती है या नज़ला बुखार, इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं। वो बढ़ते बढ़ते फिर एंटी की तरफ चले जाते हैं और सीआरटी की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, आपने बताया ह्यूमिडिटी 75% रखे हैं, तो ह्यूमिडिटी का पता कैसे लगेगा? इसका भी कोई इंस्ट्रूमेंट आता है? बिल्कुल हाइग्रोमीटर आता है एसटीसी का, बिल्कुल सिंपल है, 500 400 500 रुपए का है। एसटीसी बना आप ले लें और अपने फार्म के अंदर रख लें तो ईजिली आपको पता चल जाएगा। सही सही सी। अच्छा, इसमें मैं एक बात एडिशन करना चाहूँगा कि हमने पैक इसलिए नहीं करना कि हमारे बर्ड में अमोनिया बनती है बहुत ज़्यादा, तो वो जो होती है वो उसके ट्रैकिया जो सांस की नाली होती है उसको बुरी तरीके से डिस्टर्ब करती है। अच्छा, ये बात तो आपने बता दी सिम्टम से रिलेटेड कि ये इस वजह से ये इश्यूज़ आते हैं। तो अब बताएं कि अगर आपके बर्ड के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप उसको अर्ली स्टेज पे किस तरह फाइंड आउट करें कि वो बाल का मैल ना बन जाए, कोई खतरनाक किस्म की चीज़ ना बन जाए। इसका सिंपल सा है कि बर्ड जो है ना आपका जो है ना छीके मारेगा या आपका बर्ड जो है ना मुकम्मल एक ऐसी आवाज़ निकालेगा कि आपको बिल्कुल शो हो जाएगा कि वो सांस ले रहा होगा ना तो अंदर से आवाज़ आ रही होगी। तो आप उसको फौरन पॉइंट आउट करें, जैसे इंसानों में बलगम आता है। बिल्कुल, आप उसको फौरन पॉइंट आउट करें और उसका फौरी तौर पे आप ट्रीटमेंट यूज़ वो कर दें। अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वो बढ़ते बढ़ते जो है ना आपकी जो है ना एंटी-आईबी हो गई या एंटी-आईबीडी और सीआरटी की तरफ चली जाएगी, जिसकी वजह से फिर आप ये बिल्कुल भी वो नहीं रखिएगा तवक्का कि आपके फार्म में जो है ना फिर दोबारा जो है ना कुछ हो सकती है ट्रीटमेंट, फिर कुछ नहीं होती, फिर आपका जो है ना फार्म बिल्कुल तबाह हो जाता है। यही वजह होती है जो आप इसमें मिस्टेक कर रहे होते हैं सब। अच्छा, अर्ली स्टेज के अंदर अगर हम बात करें तो उसमें हमें एक तो बलगम की आवाज़ आती है, उसके अलावा बट की नाक भी बहती है, ये भी एक कॉमन सा सिम्टम्स है मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल यही सिम्टम्स है, मैंने आपको बताया। नाक से आप फाइंड आउट करेंगे या आप जो सांस ले रहा होगा उससे फाइंड आउट करेंगे, बाकायदा आवाज़ आ रही होगी अजीब सी, तो वो एक सिम्टम्स होती हैं, वो बाकायदा बता देता है कि उसके सांस के नाली में जो है ना कुछ इशू है। अच्छा, ट्रीटमेंट की बात तो हम इसके बात करेंगे। इससे पहले ये बताएंगे किसी के पास ये वाले सिम्टम्स आना शुरू हो जाएं तो उसको कम खर्चे पे कैसे टैकल कर सकता है? देखिए, कम खर्चे पे मैंने आपको यही बताया कि अगर कोई अगर आपने देखा मिसाल के तौर पे 1000 बर्ड में 40-50 हैं तो आप उसको फौरी तौर पे उसको अलग करें। अलग करने की वजह ये होती है कि जब ये इसमें सांस की बीमारी आती है तो हमारे पास उसकी जो ब्रीड होती है ना वलीद भाई, वो बिल्कुल एक जो है ना लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो लीटर होता है ना वो एक जब्स हो जाता है, फिर वो गैस बनती है, दोबारा स्मेल बनती है, जिसकी वजह से वो पूरा जो है ना ओवरऑल फार्म के अंदर जो है ना वो फैल जाती है बीमारी। तो ये एक वजह होती है। और अगर इसकी मैं आपको ये बात करूँ ट्रीटमेंट की, सिंपल ट्रीटमेंट इसका ये होता है कि किसी ने मिसाल के तौर पे घर में 10-12 मुर्गियाँ पाली हैं तो वो तो इतना खर्चा नहीं कर सकता मेडिसिन वगैरह पे, तो वो सिंपल ये करे कि जगह की सफाई वगैरह करे,
और दूसरा जो है सिंपल हमारे पास जो लहसुन वगैरह होता है इन चीज़ों को जो है ना इस्तेमाल कर लें या ब्रूफिन दे दें तो उससे जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। सही सही, क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा महंगा होता है, बहुत सारे इसमें सिरप इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने बताया किसी के पास अगर कम है तो वो लहसन वगैरह से भी अपना काम चला सकता है। लहसन का ज़रा पहले डोज बता दें कि लहसन और जो काढ़ा वगैरह इस्तेमाल होता है वो किस तरीके से इस्तेमाल होता है पर बट। सिंपल है कि अगर कोई लिक्विड फॉर्म में बना सकता है तो लिक्विड फॉर्म में बनाने के बाद जो एक हमारे पास टीस्पून होता है उसको 1 लीटर पानी के अंदर दे दें, मिला दें और उसको जो है ना बट के आगे रख लें। मिसाल के तौर पे इसका सबकी डोज यही होती है कि आपने जो है ना अलग अलग डोज होती है लेकिन ये टाइम पीरियड सेम होता है कि कम से कम भी पूरे दिन में 5 घंटे आप इसके सामने रखें। और जिसको सांस की बीमारी है उसको खास ख्याल रखिएगा कि उसको पानी ज़्यादा नहीं रखिएगा आप, और इस चीज़ का ख्याल रखिएगा 5 घंटे रेगुलर जो है ना आपने वही पानी चलाना है तो उससे बेहतर होगा। अच्छा, और मेरे हिसाब से अगर किसी को बीमारी नहीं भी है तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल, ये एंटीबायोटिक बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो लहसुन वगैरह आपको यूज़ करना चाहिए। अच्छा चलो, ये तो हो गई बिल्कुल एक नेचुरल कमर्शियल की उसकी नॉर्मल सी बात जो किसी ने तरीके से घर में करा हुआ है। लेकिन अगर कोई बंदा कमर्शियली कर रहा है, उसके पास फैंसी का स्टॉक है, 2-3 लाख रुपए का बर्थडे, उसके पास फैंसी का पर, या फिर उसके पास एक मिस्री का या ब्रायलर का एक बड़ा सा लंबा सा फ्लॉक है, क्योंकि है तो सारी मुर्गी ना सेम, तो चीज़ तो सबकी सेम है, बीमारियाँ तो काफ़ी करीब करीब ही हैं, तो बताएं वो क्या करेगा? देखिए, इसके लिए जो है ना सिंपल हमारे पास मेडिकल स्टोर जो होता है इंसानों के उधर इजीली दवाइयाँ मिल जाती हैं। जैसे कि हमारे पास एसिफाइल हो गई, हाइड्रेलिन हो गई, कोमेडॉइल हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है आप इस्तेमाल कर लें। इसकी जो डोज है वो बिल्कुल सिंपल है, 1.5 cc जो है ना आपने जो है ना 1 लीटर पानी के अंदर मिलाना है उसको, और आपने 3 दिन तक रेगुलर बेस पे ना कोर्स करना है और 5 घंटे तक रेगुलर, मैंने आपको बताया कि इसको दवाई को आप चलाएंगे 3 दिन तक आपको इसको कोर्स करना है। अगर आपके इसमें फिर भी अगर आपकी कोई उसमें फ़र्क नहीं आए तो फिर आप 5 दिन तक ले जाएं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम यूज़ करते हैं तो 3 दिन तक अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इसमें एक जो सबसे बड़ी खतरनाक बात आती है ना, लोगों के पास बिल्कुल लास्ट स्टेज में आके पता लगता है कि अब तो सर कबाड़ा शुरू हो गया, 1000 बर्थडे डेली का 100 मर रहा है, 150 मर रहा है, तो अब वो मेडिसिन भी दे रहा है, उसका बट भी डेली मर रहा है 400-500, तो उसकी एक जो रिकवरी टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? यानी कि बहुत बुरी हालत है, तो कितना बट रिकवर कर जाएगा? फॉर एग्जाम्पल 1000 है, डेली का 100 मर रहा है, तो कितने दिनों में रिकवर कर जाएगा अंदाजन? वलीद भाई, फिर आप ये समझे 50-50 हो जाता है, उससे कोई वो नहीं करते, क्योंकि वो आखिरी स्टेज पे होता है, 70-80 स्टेज जो है वो उस पर होता है, वो तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फिर उसके लिए जो है ना हम जो है ना विटिनिटी जो हमारे पास जो होती हैं डिफरेंट ट्राइफिल हो गई, कैलामॉक्स हो गई, इस तरह की चीज़ें जो है ना हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास जो है ना एक जो रिकवरी टाइम पीरियड होता है जो शुरू स्टेज में होता है वो चीज़ नहीं हो पाती। सही चीज़, यानी कि बट आपके हाथ से निकल चुका होता है, वही वाली बात है इसमें भी कि एहतियात इलाज से बेहतर है आप शुरू में एहतियात कर लें तो आप इलाज की तरफ नौबत नहीं आएगी। तो चलिए, बात तो शुक्रिया हो गया आपकी, थैंक यू हो गई कि आपने सब चीज़ें बता दी मुझे। और सबसे बड़ी मेन बात है, अगर किसी का कुछ ख़राब हो रहा हो फार्म तो उस टाइम पे बस वो फिर सब्र करे, अल्लाह से दुआ करे, अब सही हो गया तो सही हो गया, वरना फिर अल्लाह मालिक। ऐसे ही है, वही बात है ना सारी कि अगर आपने प्रिवेंशन सही की होगी, एहतियात सही की होगी, फार्म को लेके सही चले होंगे तो आप बता सकते हैं। अक्सर लोग ये करते हैं कि फार्म में मुर्गा पाली है लेकिन वो देख नहीं पाते, वो अक्सर यही गलती होती है। मैंने खुद देखा है कि मेरे जानने वाले उन्होंने फार्म पाला हुआ था, उनका जिस तरह दवाई आई थी वहाँ पे, तो यही वजह थी। मैंने उनको बोला कि भाई आपके फार्म में जो है ना एक रिस्पायरेटरी की जो है ना इशू आया, तो उन्होंने नहीं, एक नॉर्मल है, ये तो इस तरह की चीखें मार रहा है, तो ये इसकी वजह से जो है काफ़ी जो है ना एक छोटी सी चीज़ की वजह से जो है ना पूरा फार्म तबाह हो सकता है आपका। सही। अच्छा, ये वीडियो तो हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, ये बताएंगे कुछ ऐसी चीज़ हो जो मैं पूछ ना सका हूँ और आप नए फार्मर्स के लिए ऐड करना चाहते हो? वलीद भाई, यही है कि आप जो है बेशक 10 मुर्गियाँ पालें, 5 मुर्गियाँ पालें, लेकिन एक तो सफाई का खास ख्याल रखें, दूसरा ये कि ये चीज़ देख लें कि वेंटिलेशन पूरी है, और टेम्परेचर का भी खास ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो आपने अंदर इतना कोई हीट चला दी है कि जिसकी वजह से हमारे पास गैस बन रही है, वो चीज़ चल रही है, वो चीज़ नहीं करें आप लोग। 25 से 30 डिग्री इसके लिए बड़ी मुर्गियों के लिए रिक्वायर्ड होता है, गोल्डन मिस्री की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ऊपर ना जाने दें और इससे नीचे ना जाने दें। सही से जैसे यहाँ पे आप वीडियो कमेंट करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।